होता है कि लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस के अंदर ये होता है कि लोग बोलते हैं मेरा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, दोस्त समझ नहीं रहे हैं, हमने उनको सारी चीजें बताई हैं और सब कुछ इस तरीके का लोग बोलते हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये सबके साथ प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है और ये प्रॉब्लम हर इंसान के साथ इसलिए आती है क्योंकि आप इस सिस्टम के अंदर खुद शायद बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर पाते हैं। खुद जब आप बिलीव नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा, तो जाके ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और खुद का बिलीव वीक होने की वजह से ये चीजें होती हैं। खुद का बिलीव वीक कैसे होता है? आपका प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव वीक हो सकता है अपना खुद का। आपका जिस प्लान को आप एक्सप्लेन कर रहे हो सकता है आपको ही भरोसा ना हो कि यार क्या सही में इसमें 5,000 10,000 या 25,000 50,000 जो बताया जा रहा है वो आ सकता है। बिलीव आप मानते तो हो कि नहीं यार हम काम करेंगे तो हमें आ जाएगा, लेकिन अंदर से विश्वास आपको नहीं होता है। और यही विश्वास काम करता है जब सामने वाला ज्वाइन करेगा। सामने वाला ज्वाइन तभी करेगा जब विश्वास होगा उसको। आप याद रखिए, जब आपका बिलीव, जब आपका बिलीव होगा ज्यादा सामने वाले पे, तभी जाके उस बंदा, वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा। तो एक चीज जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, कौन लोगों को लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। उन लोगों को लोग कोई भी नहीं ज्वाइन करता है जिन लोगों की बातों में सामने वाले को भरोसा नहीं जाता है, ट्रस्ट नहीं दिला पाते हो आप अपने सामने वाले इंसान को। और वो वजह या तो कॉन्फिडेंस डाउन है, एक वजह तो ये होती है, दूसरी वजह या तो आपको खुद कॉन्फिडेंस, खुद बिलीव और ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसे लोग, अगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको खुद भी बिलीव एंड ट्रस्ट नहीं होगा, कई लोग ऐसे होंगे आप में से। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा किसको बिलीव है। अब पहले तो ये बताओ कि आप में से किसको बिलीव नहीं है, क्योंकि और नहीं है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बिलीव करने के प्रॉपर आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं, बिलीव हो जाएगा। लेकिन ऐसे इंसान को ज्वाइनिंग आने में प्रॉब्लम आएगी, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जिस इंसान को अपने प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी, अपलाइन, सेल्फ पे बिलीव ही नहीं है, वो इंसानों को, वो लोग कोशिश तो करेंगे, मेहनत करोगे आप, मैं मानता हूँ कि आप एक दो चार प्लान बोलने बोलने पे दिखा दोगे, आपकी अपलाइन करेंगे, दिखाओ भाई आपको ज्वाइन करेंगे, और आप दिखा दोगे, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है इस प्लान को लेके, इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, या इस कंपनी के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं, ये विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप इस सिस्टम के अंदर लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। बाई चांस धोखे में शायद कोई इंसान आपको ज्वाइन कर जाए, लेकिन तब तक आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आने वाला, या इस बिजनेस में आप तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले जब तक आपको विश्वास 100% नहीं हो जाता है। तो इस चीज पे आप समझिए, कई सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि खुद में ही बिलीव की कमी है सारे लोगों में। तो विश्वास खुद का बढ़ाइए। अब आज मैं आपको विश्वास बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं आज कि आपको ज्वाइनिंग्स कैसे आएगी, आपकी ज्वाइनिंग्स कैसे आएंगी। अपन इस चीजों पे बात करेंगे कि किस तरह से आपको ज्वाइनिंग्स आएंगी सिस्टम के अंदर। उस इंसान को ज्वाइनिंग मैं पहले बता दे रहा हूँ नहीं आएगी जिस इंसान को बिलीव नहीं है खुद। अब ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन आप में से ऐसा इंसान है जिसको बिलीव नहीं है, या कौन ऐसा इंसान है जिसको बिलीव प्रॉपर। कोई भी आपको खुद समझना होगा कि क्या सही में आपको बिलीव है। आपको अंदर से पता चलता है, आपको अंदर से पता चलता है कि आपको बिलीव है या नहीं है। लेकिन अब ये मैं नहीं बता सकता, आपकी कोई अप्लाई नहीं बता सकती है। ये आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया नया नया, तो मैंने मेरे से बोला गया कि यार 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक चीज याद रखिएगा। 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ये जुड़ा है हमारी ज्वाइनिंग से। आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, इसकी बहुत बड़ा रीजन ये है कि बोला जाता है कि यूज द प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए। वो 7 स्टेप्स सोच समझ के बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से प्रोडक्ट लेना ही लोग पसंद नहीं करते हैं। तो पहले तो उन लोगों को ज्वाइनिंग कम आएगी जो लोग यहाँ से प्रोडक्ट्स लेना पसंद नहीं करते हैं। याद रखिए, जो भी लोग आप में से नहीं पसंद करते हैं या किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, उनकी टीम के अंदर या उनकी खुद की ज्वाइनिंग्स बहुत कम आने वाली हैं। इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। आप किसी भी चीज को जिम्मेदार मत ठहराइए कि कंपनी गलत है या प्लान नहीं सही है या लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें वजह आप ही हैं और कोई वजह नहीं है। ये मिस्टेक है इस सिस्टम के अंदर। अगर आप प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल नहीं कर रहे हो हर महीने, आप वेस्टीज का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, आप वेस्टीज का सोप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप वेस्टीज का जो भी चीज है, आप सप्लीमेंट्स आते हैं, चाय आती है, कॉफी आती है, जो भी आपके घर में अगर यूज हो रहा है और वो बाहर से आ रहा है, इसका मतलब है आपको विश्वास नहीं। मैं बहुत सही चीज बता रहा हूँ। अगर आपको ये आज मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं और स्पेशली नए लेवल पे, और कि मुझे लोग नहीं बिलीव कर रहे हैं, लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ज्वाइन नहीं करने के पीछे एक मकसद होता है, सिर्फ एक ही वर्ड है, बिलीव एंड ट्रस्ट।
उसको आप विश्वास है, सामने वाले का विश्वास आपके ऊपर बन गया ना, तो वो बंदा ज्वाइन कर जाए। अब उसका विश्वास आपके ऊपर तभी बनेगा जब आपका खुद विश्वास हो इस कंपनी के ऊपर। कोई भी चीज एक दूसरे से ली दी जाती है, याद रखिएगा। बिलीव एक ऐसी चीज है जो आपको जब किसी इंसान ने ज्वाइन कराया था, उसने अपना बिलीव आपको दिया था, यार स्टार्ट करो, हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस इंसान ने आपको अपना बिलीव दिया था, आपने उस इंसान पे विश्वास करके ज्वाइन किया था। लोग कहते हैं यार अपलाइन से बात कराने पे कुछ नहीं होता। आज तक मैंने इस चीज पे कभी भरोसा नहीं किया है कि अपलाइन पे आप बात करा दो और लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आज तक ना मैंने बात कराई है, ना मैं इस पे भरोसा करता हूँ। खुद पे भरोसा करिए, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, खुद पे भरोसा होना आपका बहुत जरूरी है। आज तक मैंने कभी किसी अपलाइन वगैरह से बात नहीं कराई, आज तक। सिर्फ उनसे सीखने में मदद ली जाती है। तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। तो याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ प्रॉपर, कि विश्वास अगर आपको है अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर, आपने किसी इंसान पे विश्वास करके आपने भी ज्वाइन किया, इसीलिए दूसरा इंसान भी आप पे विश्वास करके ज्वाइन करेगा, आपकी अपलाइन पे नहीं। विवेक सर को आप उतार दो, विवेक सर 10 आपके 10 लोगों से बात करेंगे, तो हो सकता है 10 में से एक बंदा ज्वाइन करे, 2 ज्वाइन करे। लेकिन विवेक सर अगर अपने खुद के 10 लोगों से बात कर लेना, ना उन 10 में से विवेक सर 6 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे, 5 लोगों को आराम से ज्वाइन करा लेंगे, 6 लोगों को ज्वाइन करा लेंगे। लेकिन अगर हम आपके 10 लोगों से बात करेंगे तो एक या दो ही कर पाएंगे, एक ही हो पाएगा, वो भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं वो कर जाए, विश्वास उसको हो जाए मेरे ऊपर तो बात है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं करता है तो कोई बड़ी बात। क्योंकि वहां पर आप अगर अपने 10 लोगों से बात करोगे तो शायद बिना अच्छी नॉलेज के साथ अगर आप बात कर लो तो 5-6 लोग आप भी ज्वाइन करा दो। तो बिलीव होता है आपको सबसे। अब शुरुआत कहाँ से होती है? विश्वास की शुरुआत होती है आपसे। आपसे शुरुआत होती है, क्या आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप इस्तेमाल करेंगे, और यकीन मानिए जो इंसान वेस्टीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल लगातार कर रहा है, उस बंदे की ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है, गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर आप इस सिस्टम के प्रोडक्ट्स लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं 10-15-20 दिन वाले इंसान की बात नहीं करता हूँ कि आपको 10-15-20 दिन हुए आए हुए और अभी आपकी लर्निंग ही चल रही है, कम से कम 1-2-3 महीने तक तो लर्निंग ही चलती है ज्यादातर। लेकिन जिनको भी 1 महीना हो गया है या सीख चुके हैं, लगभग लगभग ट्रेनिंग हो गई है, 1 महीना 1.5 महीना क्रॉस हो गया है और उनको अभी भी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही है, इसका मतलब या तो आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो सेकंड जो चीजें और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कमी है। तो पहला तो आप ये समझो कि आपको बिलीव है वेस्टीज के प्रोडक्ट पे, अगर है तो वेल एंड गुड, आप पास हो गए इस पॉइंट पे, आप आगे बढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे। अगर नहीं भरोसा है तो भरोसा बनाइए, आप इस्तेमाल करिए। आप वेस्टीज का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सामने वाले शख्स को बिलीव नहीं दिला पाएंगे, और बिलीव नहीं दिला पाएंगे वो बंदा कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। छोटे छोटे पॉइंट पे ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाती है। बिलीव दिलाना, आपका एक यही बात कहना कि यार नहीं, मैंने इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया इसको प्रोडक्ट है, मेरे घर पे रखे हुए हैं, या आपका फ्रेंड आपके घर पे देखता है कि यार है कि नहीं है, आपका ब्रदर, आपका भाई, जो भी है, जिसको भी आप दिखा रहे हो, सब कुछ मैटर करता है, सारी चीजें। तो आपके घर पे आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप एक जेन्युइन प्रेस्टीज के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो आप ट्राई कर रहे हो, और ट्राई वाले में कोई गारंटी नहीं होती कि आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। पहले मैं खुल के बता दे रहा हूँ, जितने लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, हर महीने आपको अपने घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लाने चाहिए। भले आप 1000 के लाओ, 500 के लाओ, 2000 के लाओ, 10,000 के लाओ, और कोशिश करो जितना इस्तेमाल करते हो वो सब लाओ, क्योंकि स्कीम लेने से आपका फायदा है, किसी और का नहीं फायदा है। कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, वो बात अलग है कि कंपनी का फायदा है, लेकिन आपका अपना फायदा है। आप बिजनेस करने आए हो, थोड़ा सा बिजनेस माइंड से सोचो कि आप जितने ज्यादा स्कीम लोगे, आपके बिजनेस पॉइंट बढ़ेंगे और आपको ही फायदा मिलेगा। आपको स्कीम्स के फायदे मिलते हैं, 10% फ्री और बहुत सारी चीजें, तो इस्तेमाल करिए, बिलीव बनेगा। आप जिस चीजों को इस्तेमाल करोगे, आज मैंने वेस्टीज के सबसे सप्लीमेंट्स बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं। आज मेरे से कोई बोले मैं सप्लीमेंट्स उसको आराम से दे सकता हूँ, बहुत आराम से, और उसको 100% फायदे मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर सप्लीमेंट वेस्टीज का यूज किया है। हर सप्लीमेंट मेरे घर में आपको हर चीज की एक बॉटल मिल जाएगी, जितने सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन आप अपने आप से सवाल करिए कि आपके घर में कितनी बॉटल्स हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के 5 सप्लीमेंट भी खाए हैं? 5 अलग अलग सप्लीमेंट्स किसी ने खाए हैं? हाथ उठाओ। कितने ऐसे लोग हैं 5 ही खाए हैं? मेरे पास तो सारे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 5 खाओ या सारे लेके आओ, सारे नहीं, मेरे पास सब है, सारे, हर तरह के। आप मतलब जितने सप्लीमेंट, शायद ही कोई एक आधा ऐसा छूट गया हो जो अभी तक ना लिया हो हमने। एलोवेरा अभी तक मैंने नहीं लिया है, एलोवेरा नहीं है, और मेरे पास लगभग लगभग सारे मैंने इस्तेमाल किए, सब A to Z। अब आप में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक 10 लोग, आप में से 26 में से 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए?
आपके बिजनेस की सबसे रीढ़ रीढ़ की हड्डी जो बोली जाती है ना, वो सप्लीमेंट्स वेस्टीज बिजनेस के अंदर। अब आपका विश्वास कैसे बनेगा, क्योंकि ना आपने इस्तेमाल किया है ना आपने किसी इंसान को दिया है इस्तेमाल करने को। मैंने कई लोगों को दे चुके हैं इस्तेमाल करने को और खुद भी इस्तेमाल किया। मेरे घर में हर डब्बे मिलेंगे आपको, ए टू जेड सारे तरह के। तो 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 सप्लीमेंट्स वेस्टीज के इस्तेमाल किए हैं, 11 लोग। और ये 11 ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इनमें से किसी की शिकायत हो तो फिर दूसरा रीजन भी मैटर करते हैं, दूसरे और भी वजह हैं लोगों के ना ज्वाइन करने के या लोगों को ना विश्वास करने के। इस पॉइंट पे ये 11 लोग पास होते हैं। बाकी के लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, और सोप, चाय, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ये चीजें आपके घर में होनी चाहिए। नहीं है तो अगर बाई चांस कोई ऐसी मजबूरी आपके घर वाले नहीं समझ रहे, ऐसी कोई मजबूरी होती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ केसेस में होती भी है कि घर वाले नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपके नहीं ले रहे हैं, तो आप कोशिश करिए रिटेल करिए, तब भी आपका विश्वास बनेगा। विश्वास लाने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी, या तो खुद इस्तेमाल करिए या तो मार्केट के अंदर लोगों को दीजिए, ताकि लोग आपको रिव्यूज दें कि यार नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप कॉन्फिडेंस से जब दोगे तभी जाके वो इस्तेमाल करेंगे। ये काम आएगा आपको ज्वाइनिंग निकालने। जब आपको आपका फ्रेंड आपका मीटिंग देखता है, उसका फॉलोअप हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उसको विश्वास नहीं दिलाया। आप उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाए कि यार इतने वेल एंड गुड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, इतनी ज्यादा वर्थ के अंदर मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है मार्केट में, लेकिन उनकी भी कीमत बहुत है। और यहाँ पर हमें कम कीमत के अंदर, कम पैसों के अंदर हमें अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जब आप बोलोगे तो फर्क पड़ेगा, आपकी अपलाइन बोलेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी अपलाइन बोलेगी, वो कहेंगे यार प्रवचन चल रहा है, वो सुनेंगे और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन आप अगर उसको बोलोगे, क्योंकि वो इंसान आपको जानता है। आप में से अगर मैं एक सवाल बोलूं, मैं आपको एक सवाल अगर मैं आपको बोलूं, आप कहीं पर हैं, अनजान जगह पे खड़े हैं, और अनजान जगह पे खड़े हैं आप, और आपको आके कोई एक इंसान, आप मतलब आप सफर पे निकले हैं, मैं मान लेता हूँ आप कहीं निकले हुए हैं सफर में, और मुझे चैट में जवाब दीजिएगा, चैट खोल लो अपना अपना, और उसमें आप निकले हुए हैं लेकिन आपने ट्रेन में थे मैं मानता हूँ, और 1-2 दिन से आप चल रहे थे, खाना आना नहीं मिला आपको, 1-2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया आपने खाना नहीं खाया है। आप पहुंचे किसी अनजान जगह पे, और कोई एक अनजान आदमी या कोई ऐसा आदमी जिसको आप जानते नहीं हो, और वो इंसान आके, आपको भूख लगी है, सब कुछ है, और वो इंसान आके अगर आपको खाना देता है, लो आप खा लो, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना पसंद करेंगे उसका खाना लेके, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जानते नहीं है, उस इंसान ने आपको खाना दिया है वहां पर आके, और आप भूखे भी हैं, सब कुछ है, और वहां आप आसपास आप किसी को नहीं जानते हैं, कितने लोग वो खाना लेके खाना पसंद करेंगे आप में से? नहीं लेंगे। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और बताओ, सारे लोग बताओ, सबसे सबसे मैं सवाल किया है, सबसे मैंने किया सवाल, कितने लोग खाना पसंद करेंगे? आपको भूख लगी है बहुत तेज, आपके जेब में पैसे नहीं कि आप खरीद पाओ, लेकिन हाँ एक इंसान ऐसा है जिसका दिल बहुत बड़ा है और उसने आपको खाना ऑफर किया है, आप में से कौन खाना पसंद करेगा? नीरू जी खाना पसंद करेंगी? चलिए मैसेजेस पढ़ लेते हैं। आप में से कितने लोग खाना पसंद करेंगे? मैक्सिमम लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कोई नहीं। एक बार सोचेंगे, 1% ही लोग होंगे जो खाना पसंद करेंगे, नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे। 99% लोग जो जवाब दे रहे हैं नहीं लेंगे, और सच में कोई नहीं लेगा। लेगा तो वो रिस्क है, फिर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा आपके लिए रिस्क है कि वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। तो कई बार होता क्या है, अब हम में से यही मिस्टेक्स होती है, कई बार हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, अनजान लोगों को हम पहले पकड़ते हैं बताने के लिए, लेकिन अनजान इंसान आप पे भरोसा नहीं करेगा, पहली चीज ये। दूसरा, आप अगर जान पहचान के लोगों में भी बता रहे हो और अपना खुद से आप वहां पर नहीं उतर के, आप उसकी जिम्मेदारी ना लेके आप अपनी उसकी जिम्मेदारी आप अपनी अपलाइन को दे देते हैं, ठीक है, आप दो जिम्मेदारी, सवाल जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, जरूर दिलवाओ, लेकिन उसके बाद तो मैदान पे उतर जाओ, आप कम से कम उससे खुद बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर उसी जगह आपका, आप जिस शहर में उतरे हैं वहां पर उस शहर में रहने वाला आपका एक जान पहचान का बंदा है, आपकी आपके मामा का कोई रिश्तेदार है, जिसको जो आपका रिश्तेदार नहीं है, या आपके मामा का कोई, कोई भी रिश्तेदार है आपका, क्लोज भी हो सकता है दूर का भी, वो रिश्तेदार अगर खाना लेके आता है और वो आपको उस जगह पे आके खाना देता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ले ले उसका खाना? कोई भी आपका जान पहचान का इंसान आता है वहां पर और आपको खाना दे रहा है कि यार नहीं तुम सफर से आए हो, 2 दिन हो गए हैं, तुमने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा,
वो आके आपको दे देता है खाना, और आप अपने से कितने लोग लेके खा लेंगे? अब सबके जवाब आ रहे हैं कि आप सारे लोग लेके खा लोगे। तो सारे लोग क्यों लेके खा लोगे? सबसे बड़ा सवाल सारे लोग क्यों लेके खा लोगे? क्योंकि उस इंसान को आप जानते हो, याद रखो, उस इंसान को आप जानते हैं, इसलिए आप उसका खाना लेके आप खा लेंगे। और जिस इंसान को आप नहीं जानते हैं, उस इंसान से आप खाना लेके नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। तो वैसे ही ये है ट्रस्ट, क्योंकि उस जान पहचान के बंदे पे आपका विश्वास है, उसके ऊपर आप बिलीव करते हो, वो कुछ गलत नहीं देगा। और जिस इंसान पे आप बिलीव नहीं करते हो, उस इंसान से आप लेने में 10 बार सोचोगे। बहुत ही, और लोग भी ना तो बहुत रिस्क के साथ लोग ऐसे ही होते हैं हमारे गेस्ट इस फील्ड के अंदर। आपका बिलीव ही हर जगह काम करता है। आप उस इंसान को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हो जो इंसान आपको जानता नहीं है। बहुत कम, रेयर चांसेस है कि वो इंसान आप पे भरोसा करके वेस्टीज के अंदर शॉपिंग करेगा। रेयर चांसेस हैं कि वो इंसान आप पे भरोसा करेगा और वेस्टीज के ऊपर शॉपिंग करेगा, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट नहीं बना पाओगे, कि वो आपको जानता नहीं। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छा प्लान हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो एक रिस्क वाला होता है कि सामने वाला अगर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना है। उसमें कोई कंपनी और किसी प्लान का मिस्टेक नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी जान पहचान के बंदे को बता रहे हो, इसीलिए कहा जाता है 100-150 नामों की एक लिस्ट बना लीजिए। जान पहचान वाले बंदा आपके ऊपर भरोसा करे, अनजान बंदा आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। कई बार हम अननोन लोगों पे काम करते हैं, और जो जान पहचान का बंदा है वहां पर भी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अगर आपके पास लिस्ट है भी और आपने किसी को मीटिंग दिखा दी अपने रिलेशन के अंदर, या किसी फ्रेंड को, किसी दूर के रिलेटिव को, किसी व्यवहारिक को आपने मीटिंग दिखा भी दी है, तो वहां पर आप उतार देते हो अपनी अपलाइन को। जब वहां पर आप अपनी अपलाइन को उतार देते हो, तो फिर वही बात आ जाती है कि आपकी अपलाइन वो ट्रस्ट उसको नहीं दे पाती है कभी भी। आप वो चीज अगर बोल दो और आप वो चीज उसको एक्सप्लेन कर दो, तो शायद वो बंदा ज्वाइन कर जाए। लेकिन आप खुद जिम्मेदारी ना लेके जब अप्लायंस के ऊपर डाल देते हो, तो वहां से आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, और तब भी एक ट्रस्ट नहीं बनता है, भले वो सारी चीजें अच्छी बता रहा है। अब आप कैसे उतरोगे? आपको उतरना बहुत जरूरी है। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप अपने गेस्ट से, अप्लायंस सिर्फ डाउट क्लियर कर सकती है, एक निगेटिव इंसान को पॉजिटिव कर सकती है सही जवाब देके, जो शायद जवाब आप नहीं दे सकते हो। लेकिन अपलाइन किसी को ज्वाइन नहीं करा सकती, इस चीज का याद रखें। अपलाइन किसी को ज्वाइन नहीं करा सकती है। ये जितना बड़ा आप अपनी डायरी पे लिख सकते हैं लिख लीजिए, अपलाइन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को ज्वाइन करा दे आपके नीचे। ठीक है, ये चीज बिल्कुल याद रखिए। आपको इस सिस्टम के अंदर अपलाइन निगेटिव इंसान को पॉजिटिव कर सकती है, ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल दिलाएगी, लेकिन ट्रस्ट कर रहा है सामने वाला, नहीं कर रहा है, ये पता नहीं है। सामने वाला ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आप ही दिला सकते हो। और वो आप तब दिलाओगे जब आपका खुद का ट्रस्ट बेस्टीज पे बहुत बढ़िया होगा। अगर आपका खुद का ट्रस्ट बेस्टीज पे बहुत अच्छा नहीं है, तो आप याद रखिए आपका गेस्ट नहीं ज्वाइन करने वाला है दोनों केसेस में। चाहे आप अनजान लोगों को दिखा लो, चाहे आप, और कोशिश करिए अनजान को आप दिखाते भी हो तो किसी तरह से उसको फ्रेंड बना के आप दिखाइए, तो ज्यादा असर करेगा चीजें, तो ज्यादा असर करेंगी। भले थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों के चांसेस हैं। और कोशिश करिए अपने रिश्तेदारी में इस चीजों को उतारिए, और रिलेटिव और फ्रेंड्स में आप लोगों को दिखाइए। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आपके ऊपर भरोसा सबसे पहले करेंगे। ठीक है, रिलेटिव सबसे पहले, रिलेटिव आप अपने रिश्तेदारी में सबसे पहले उतरिए। हर किसी इंसान को आप रिश्तेदारी में दिखा डालिए, क्योंकि पहले आते हैं रिश्तेदार, फिर आते हैं अड़ोसी पड़ोसी, फिर आते हैं दोस्त। तो ऐसे करके आपका पैटर्न होना चाहिए, रिश्तेदार, फिर अड़ोसी पड़ोसी, उसके बाद दोस्तों को दिखाइए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों को दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप दोस्तों को दिखाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले रिश्तेदार की कैटेगरी पकड़िए, रिश्तेदारों में कवर कर लीजिए। फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को पकड़िए, वो काम आ सकते हैं आपके, वो भरोसा करते हैं एक दूसरे पे। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्त। भले आप उनके साथ रोज उठते बैठते हो, लेकिन वो इंसान तीसरे नंबर पे आता है, आपके दोस्त। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका परिवार किसी मुसीबत में है ना, तो सबसे पहले बल्कि रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, पड़ोसी आएंगे। सबसे पहले पड़ोसी आएंगे जो आपको इलाज करवा सकते हैं या कुछ भी आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर रिश्तेदार आते हैं, फिर आते हैं दोस्त। दोस्त आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, या आते भी हैं तो वो लास्ट में आते हैं। तो अड़ोस पड़ोस और रिलेटिव में पहले काम करिए, फिर रिश्तेदारी पे उतरिए। बिलीव का सवाल है, क्योंकि बिलीव कहाँ आप बना पा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो बिलीव लोग नहीं बना पाते हैं। इसके बाद मैटर करता है सेकंड पॉइंट आपका, कि आपका खुद का बिलीव अगर है, तो आप उस इंसान को लास्ट में कुछ थॉट जरूर बोलिए, कुछ चीजें बोलिए
विश्वास आपको ही दिलाना पड़ेगा। और वो बिलीव कैसे आप दिलाओगे, क्योंकि आपका अगर बिजनेस में बिलीव होगा तो आप बिजनेस को लेके आप उसको अच्छा बोलोगे, कॉन्फिडेंस से बोलोगे। आपका प्रोडक्ट पे बिलीव होगा खुद का, तो आप उसको लास्ट में बोलोगे यार मैंने खुद इस्तेमाल किया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं और सच में बहुत सारी चीजें हैं जो सर बताते हैं वो सारे फायदे मुझे भी मिल रहे हैं, और एक्चुअल में आपको मिल रहे हैं तो आप बताते क्यों नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको 10% सामान फ्री मिलता है वेस्टीज में। जिसने भी पहली शॉपिंग, अब यहाँ पर भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट शॉपिंग अगर आप 3250 से करते हो तो ही 10% आपको पहले महीने मिलता है, नहीं तो हर महीने पहला महीना फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इससे कम से करते हो तो आपको हर महीने 10% फ्री मिलेगा, लेकिन पहले महीने नहीं मिलेगा। ये क्योंकि वेस्टीज रीपरचेज पे आपको ऑफर देती है। अगर आप 2000, 2500, 1800, 1500, 20, 2000 से आप अगर ऑर्डर कर रहे हो अपने घर का, तो आपको 10% सामान पहले महीने फ्री नहीं मिलता है। और शायद इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं होता। तो किसी भी की ज्वाइनिंग कराइए, कोशिश करिए 100 पॉइंट से कराइए, ताकि उसको 10% फ्री उसी महीने से मिलना स्टार्ट हो जाए। अगले महीने तो मिलेगा ही मिलेगा, 1000 का भी खरीदोगे तो भी मिलेगा फ्री। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में आप सामने वाले को कैसे बिलीव दिलाते हो। आप जब बिलीव है आपको अपने प्रोडक्ट पे और कंपनी की पॉलिसी पे आपको बिलीव होना चाहिए। 4 महीने बाद फ्री मिलेगा। आपने तो देखा है ना, मेरा वाउचर देख लो, मुझे मिलता है फ्री। आपकी किसी और अपलाइन जो भी कंसिस्टेंसी लेते हैं उनको फ्री मिलता है, उनका वाउचर देखो, मेरे पास पड़ा हुआ है वाउचर। आपको देखना है देख लो। तो क्यों हो जाता है प्रॉपर, क्योंकि बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 4 महीने बाद आपको फ्री सामान मिलता है, आप मानो या ना मानो। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको अपना एप्लीकेशन के थ्रू कि कैसे वो फ्री सामान आपको मिलता है। अ, कई लोगों को बिलीव नहीं होता है कि क्या सही में मिलता है। भाई मेरे विश्वास रखोगे तभी जाके आप इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। प्रोडक्ट वाउचर, माई वाउचर, ये क्या हो गया? नेट नहीं चल रहा है क्या यार, क्या हो गया? अच्छा नेट नहीं चल रहा, अभी एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है इसलिए नहीं शो हो रहा है। अभी एप्लीकेशन खुलेगा तो आपको देख सकते हो। उसमें वाउचर होता है, वाउचर बनते हैं आपके हर बार। 4 महीने आप सामान लेंगे, 1 महीने उसको बोलो तो विश्वास से यार कि भाई 4 महीने सामान लोगे, 1 महीने फायदा मिलेगा तुम्हें, 10% फ्री मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा। सारी चीजें आप बोलिए। आप आपका अपलाइन बोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप बोलिए बिजनेस के ऊपर। आप बोलिए कि यार मैंने खुद देखा है लोगों की ग्रोथ बहुत हो रही है, तुम्हें किस चीज का डाउट है। और पर्सनली वो जब आपसे डाउट पूछता है और जब आप उसका जवाब देते हो, वो जोड़ने वाला भी सीनियर ने क्लियर कर दिया तब भी उसके मन में रहते हैं जवाब सवाल, लेकिन आपने अगर क्लियर कर दिया तो उसके सवाल खत्म हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम वहां पर है जब आप लोगों से बस आप कहते हैं कि आपसे इतनी बात करते हो आप सारे लोग, प्रॉब्लम ये कि यार ज्वाइन कर लो, आओ ज्वाइन कर लो, आओ कर लो, देख लो कब आईडी बना रहे हो, क्या सामान ले लो, कर लो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लो कहने से अच्छा है उसके मन के सवाल को क्लियर कर दो और उसको विश्वास दिलाइए। विश्वास दिलाइए कि सिस्टम बहुत दमदार सिस्टम है, आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो भी कर सकते हैं, आप हर तरीके से कर सकते हैं। तो ये बिलीव जो बातें आप बोलते हो ना, ये बोलने वाली बातें हैं, लेकिन सामने वाले को विश्वास आप ही दिला सकते हो, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और, जैसे स्किल वाइज कुछ चीजें सीख लीजिए। कि जैसे पहला तो ये मैंने बताया कि आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, और वही इंसान विश्वास दिला पाएगा जो जिसने खुद इस्तेमाल किया है, जो खुद वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और वेस्टीज की सारी चीजों को जानता है। जो खुद सारी चीजों को जानता है वही विश्वास दिला पाएगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आपको समझना है प्रॉपर कि कैसे सारी चीजें आपके हैं। यस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो देखो, अब मैं दिखाता हूँ, एक फोटो है मेरे पास। हालांकि वाउचर कैसे बनता है, मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है अभी, वरना मैं आपको दिखा देता। कई लोगों को यही डाउट होता है कि क्या सही में वो होता है। ये देखिए 2500 का वाउचर है, मार्च में बना था, ठीक है। इसके बाद अभी पिछले 4 महीने पहले ये एक वाउचर बना था 2500 का। फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं, नीचे है 2500 का। तो ऐसे करके आपका वाउचर्स बनते हैं वेस्टीज के अंदर, जब आप प्रोडक्ट्स लगातार 4 महीने लेते हो। और जो बीच बीच के वाउचर थे वो थे जो चेक्स बनते हैं, 200, 300, 500 शुरू में जो चेक, जब तक आप एनईएफटी नहीं लगाते हो तो वो भी वाउचर बन जाता है।
लेकिन जो 2500 का वाउचर है वो आपको फ्री सामान मिलता है 4 महीने बाद। वो 3000 एमआरपी का सामान होता है लगभग, बल्कि और ज्यादा ही, 3000 से ज्यादा का ही सामान होता है, और उसकी डिस्काउंट रेट लिखा रहता है 2500। समझ गए? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इस तरह से आप इसको ले सकते हो। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो बिलीव दिलाइए दोस्त, आपका दोस्त आपके अपलाइन और आपके सिस्टम को देख के ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको देख के ज्वाइन करेगा। जैसे आपने खाना उस इंसान से ले लिया था जिस इंसान को आप जानते थे, उसने आपको खाना दिया, आपने ले लिया, आपका विश्वास था। उस इंसान से आप नहीं लोगे जिसको आप नहीं जानते हो। सेकंड पॉइंट आता है कुछ स्किल्स बेसिस पे आप बात कर लिया खुल के, सामने वाले की सुनो। अब कई बार लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं आती है, अब स्किल्स बेसिस पे आ जाओ कि यार आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हो। मिस्टेक ये करते हो कि आप सीधे सीधे ये सोचते हो यार सामने वाला बंदा मुझे ज्वाइन कर जाए। हाँ, सामने वाला बंदा मुझे ज्वाइन कर जाए, आप कई बार ये सिर्फ सोचते हो कि सामने वाला बंदा मुझे सिर्फ ज्वाइन कर जाए। और इससे भी बड़ी एक चीज मुझे समझ में आती है, कई बार लोग, पता है लोगों के मन में एक रहता है कि यार 3000 कहीं बड़ा तो नहीं है, 3000 रुपए से ज्वाइन कराना मतलब एक वर्स्ट चीज है। 3000, कई बार लोग, आपके ही मन में डाउट रहता है 3000 से ज्वाइन क्यों कराएं, हम उसको 1800 से करा लें, 2200 से करा दें, 2500 से करा दें। भाई मेरे 3 नहीं, आप 6000 से कराओ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप बिजनेसमैन हो, आप कोई वो नहीं हो, आप कोई भंडारा थोड़ी बांट रहे हो कि लो ले जाओ ले जाओ। आप समझो आप बिजनेस करने निकले हो, और बिजनेस करने वाले लोग 3000 और 6000 से ज्वाइन करते हैं। आप हलवा पूरी नहीं बांट रहे हो, आप समझो चीजों को। आप जिंदगी एक लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जिन लोगों को ये लगता है कि यार 3000 रुपए बहुत होते हैं सामने वाले को ज्वाइन कराने में, मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने इस चीजें सुनी है, टीम में निकल के आती है कि यार 3000 ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट बदलना है कि सामने वाला इंसान आपको ज्वाइन कर रहा है, वो 3000 से ज्वाइन बहुत कम से कर रहा है, वो बहुत कम से, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके घर में 3-3500 का सामान ना आता हो। कोई ऐसा परिवार नहीं है। आप में से बता दो मुझे, आप में से हाथ उठाओ किसकी ऐसी फैमिली है जिसके यहाँ 3000 का सामान नहीं इस्तेमाल होता है। आप ही लोग बता दो। आप 25-26 लोग कनेक्ट हो, आप मुझे ये बताओ, आप हाथ उठाओ कि आपके घर में 3000 का सामान नहीं इस्तेमाल होता है वेस्टीज में जितना सामान है। अब कई लोग जानते ही नहीं वेस्टीज में सामान कितना है, इसीलिए वो कहते हैं 3000 बहुत है, वो जानते ही नहीं सामान है कितना। एक वाटर प्यूरिफायर भी आप दिला दोगे ना, एक वाटर प्यूरिफायर, तो भी आप सोच के देखो, एक वाटर प्यूरिफायर आपको क्या कर देगा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक वाटर प्यूरिफायर आपके यहाँ सामने वाले बंदे को 32,000 का आता है। तो समझो एक वाटर प्यूरिफायर, एक एयर प्यूरिफायर, एक और 3000 का सामान एक नॉर्मल चीज है। तीन लोगों ने कौन से हाथ उठा लिए? 3000 का सामान नहीं इस्तेमाल होता है, ये वो लोग हैं। 3000 का सामान ना इस्तेमाल होता है किसी के घर में, ऐसा कोई परिवार हो? 3000 का सामान इस्तेमाल होता है, आपने शायद जानते नहीं हो। आप वेस्टीज को देवेश जी और कौन है, काजल जी हैं, दो लोगों के घर में 3000 का प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल होता है। सोचो 26 में से दो लोग ऐसे हैं, 25 में से। सर होता है। तो हमने कहा है जिसके घर में नहीं होता है वो उठाइए। क्या उठा रहे हैं? सर वो चैट बॉक्स में किया ना तो थोड़ा सा वो हो गया। तो अंडरस्टैंड करो आप चीजों को कि यार 3000 के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई मेरे सामने वाला 6-6 हजार का सामान ले सकता है, लेकिन आप 3000 का नहीं लोगों को दे पा रहे हो। पहला तो माइंड से ये निकालो, क्योंकि लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 15-15, 20-20 हजार रुपए लोगों की ज्वाइनिंग पे लेती हैं, और आप तो उनको काम की चीजें दे रहे हो, फिर आप क्या टेंशन लेते हो यार? आप खुल के दीजिए, खुल के बताइए उनको, सप्लीमेंट दिलाइए, सप्लीमेंट दिला दीजिए, 1-2 सप्लीमेंट, घर का सारा सामान, सारी चीजें आप दिलाया करिए बिल्कुल, और खुद भी लिया करिए, तभी बिलीव बनेगा। जो इंसान खुद नहीं लेता है या कम से लेगा, उसी को 3000 बड़ा लगेगा, और बाकी सबके लिए 3000 बहुत छोटा है। और मिनिमम अमाउंट 3000 होना चाहिए ज्वाइनिंग का। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब बिलीव दिला, पहला तो आपको बिलीव दिलाना है खुद बोल के, और दूसरा आपको सामने वाले से सिर्फ ज्वाइन के लिए नहीं बोलना है, ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। सामने वाले इंसान को आपको मौका देना है, उसको समझो। आपका अगर वो रिलेटिव भी है या अनजान इंसान है, कोई भी है, उस इंसान को समझो। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप सामने वाले को ज्वाइन नहीं करा सकते हो। क्योंकि सेल्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इसके अंदर एक इंसान का भला होना चाहिए। मतलब एक इंसान कह रहा है, मतलब जो ले रहा है और जो दे रहा है। सेल्स का मतलब होता है आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ सेल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस आप अपना सेल कर रहे हो, और बिजनेस के अंदर लोग आते हैं प्रोडक्ट्स लेके।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जो रूल होता है, जो मतलब होता है इसका, वो ये होता है, एक इंसान लेने वाला है और एक इंसान देने वाला है। जो देने और लेने वाला है, अगर जब तक इन दोनों का फायदा नहीं है तब तक सेल्स कन्वर्ट नहीं होगी, याद रखिएगा। दोनों का फायदा होना, आपका तो फायदा मुझे समझ में आ रहा है, आप बिजनेस के पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, टीम बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप उस इंसान तक पहुंच रहे हो वेस्टीज को लेके। लेकिन सामने वाले का क्या फायदा हो रहा है, कई बार लोग सामने वाले का फायदा नहीं देखते हैं। आपको सबसे पहला जो नजरिया होना चाहिए वो ये देखना चाहिए सामने वाले का फायदा कितना है। सामने वाले को समझो, क्या उसको सामान लेने में फायदा है। अब सामने वाले की अगर जरूरत है सामान लेना, या सामने वाले के घर में कोई पेशेंट है, उसको आप वेस्टीज के सप्लीमेंट्स दे रहे हो, तो उसका फायदा हो गया, उसने सप्लीमेंट लिया, उसने कंपनी को पैसा दिया, पेशेंट का फायदा हुआ क्या, नहीं उसको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लग गए। सामने वाले का फायदा और आप क्या दिखा सकते हो, प्रोडक्ट्स को सस्ता करके दिखा सकते हो कि भाई ये आपका फायदा है, इस तरीके से आपको यहाँ से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपका इतना फायदा है। अगर आप सामने वाले इंसान को फायदा समझा दिए ना, तो वो इंसान आपसे सामान ले लेगा। अब कई लोग फायदा ही नहीं समझाते हैं, खुद में डरे रहते हैं बहुत ज्यादा। तो फायदा समझाइए, या तो बिजनेस के अंदर फायदा दिखाइए कि भाई आप पैसा यहाँ भी लगा रहे हो, बाहर भी लगा रहे हो, अगर आपको सामान खरीदने में फायदा नहीं दिख रहा है तो आइए हम आपको बिजनेस के अंदर फायदा दिखाते हैं। जब आप किसी शॉप के अंदर जाते हो, कोई भी क्लॉथ कपड़े जब भी खरीदने जाते हो, तो आप जो पसंद अपनी बताते हो तो सामने वाला चार और लेके आता है। अगर आपकी पसंद का सामान उनके पास नहीं तो वो और नई वैरायटी आपको दिखाते हैं, आओ हम आपको नया कुछ दिखाते हैं। बिजनेसमैन ऐसा ही होता है, आपको बिजनेसमैन माइंडसेट रखना पड़ेगा। कई तरह के फायदे आप उसको दिखा सकते हो सामने वाले इंसान को, इसमें आपका तो फायदा है, लेने देने की प्रक्रिया में दोनों का फायदा होना चाहिए। या तो आप उसको ये प्रूफ कर दो कि सामान आपको मार्केट से सस्ता है, ये आपका काम है, आपकी अपलाइन का नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आपका काम है ये फॉलोअप के बाद जो मेन पैटर्न होता है, जब आपको बात करनी होती है, जब आपकी अपलाइन का कॉल कट जाएगा, उस समय पे आपको अपनी बातें चालू करनी है। भाई अब सीनियर चले गए, कंपनी साइड करो, अब तुम हम और अपनी बात करें, तुम और हम अपनी बात करते हैं। ये बताओ, अब तुम मुझे बताओ कितना फायदा हुआ तुम्हारा। इतनी बातें जानने के बाद क्या सही में फायदा हुआ है? कह दो मैं वेस्टीज का, मुझे मान के बात मत करना मेरे से, पहले आप बोल दो। कह दो भाई वेस्टीज मेरी लाइफ में बाद में आई है, आप मेरी लाइफ में पहले जगह बना चुके थे। और मुझे अब ये बताइए कि जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई हैं, अगर वहां से आपको अपना फायदा दिख रहा है तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं मिलके। और कितना फायदा और क्या अभी तक दिखा तुमको, उससे पूछो। नहीं दिखा है उसको, अब आपकी बारी है उसको फायदा दिखाने की। अगर उसको यहाँ से प्रोडक्ट्स में फायदे, या तो आप क्वालिटी अच्छी दिला रहे हो तो भी सामने वाले का फायदा है। आप उसको रेट्स में डाउन, उसको कम पैसे पड़ रहे हैं, यहाँ से स्कीम के साथ अगर वो ले रहा है उसको कम पैसे लग रहे हैं, पैसे की बचत हो रही है, कस्टमर का फायदा है, आप तब भी जीत सकते हो। आप उसको बिजनेस के अंदर ये प्रूफ कर दो, विश्वास दिला दो कि यार बिजनेस के अंदर बहुत पैसा तुम अर्न कर सकते हो, आपका फायदा है, सामने वाले का फायदा है, कस्टमर का, आप तब भी जीत जाओगे, चांसेस हैं जीतने के। आप उसको लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखा दो, कार घर लाइफ स्टाइल, यार तेरे और मेरे सपने सेम है, ड्रीम्स पे बात करिए। जब भी आप अपने दोस्त को जब वेस्टिज का प्लान दिखाओ और फॉलोअप कराओ, उसके बाद मेन मेन चीज यही स्टार्ट होती है, सपनों के ऊपर बात करना। या तो आप उसको ड्रीम्स का दिखा दो यार कि लाइफ में यार अपन क्या कर सकते हैं, देखो यार अपन दोनों फ्रेंड्स हैं या हम दोनों रिलेटिव हैं, रिलेटिव्स के साथ आप जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मामी है, उनकी बेटी है, कोई भी है टू जेड, उनको आप अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आप उनको लेके आ सकते हो। यार देख भाई, अपन यहाँ पर मिल के बहुत आगे जा सकते हैं, हमेशा मिल के आगे जाने की बात करो यार, मिल के हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं हर इंसान के। यार पता है सच में मैं बताऊं, मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अब तुमको बताऊं कि यार इस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मैं वेस्टीज की बात नहीं करूंगा। यार ये बंदा धनवंतरी वाला, मेरे पास एक धनवंतरी वाला बहुत परेशान किया, इसको ज्वाइन करा लिया। ठीक है, तो उस बंदे को क्या है, सामने वाला जो इंसान है आपका, वो इंसान आपको क्या रहता है, आ, वो बंदा क्या करता है, हाँ जो आपका दोस्त है उसको आपको सामने वाले को बिलीव दिलाना होगा। मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, या तो आप उसको, जब तक सामने वाले का फायदा नहीं दिख जाएगा वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा, 100% श्योर है। पहला फायदा आप प्रोडक्ट्स पे दिखा सकते हो, क्वालिटी के ऊपर कि भाई अच्छी क्वालिटी अगर वो इस्तेमाल करता है सामने वाला, फैमिली ऐसी फैमिली है जो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती है, आप वेस्टीज की क्वालिटी दिखाइए, डेमो के वीडियो दिखाइए, उससे बोलो भाई वेस्टीज को साइड करो यार, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तुम वेस्टीज करो ना करो, सब साइड करो, अपन फ्रेंड्स हैं, तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हें अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करने का शौक है ना, मत इस्तेमाल करो पतंजलि यार, वेस्टीज भी क्वालिटी अच्छी दे रही है, मैं ये नहीं कहती हूँ पतंजलि अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा है,
आप वेस्टीज भी इस्तेमाल करिए, मेरे भरोसे पे इस्तेमाल करिए, और 100% बेस्ट क्वालिटी आपको वेस्टीज में मिलेगी। जब तक आप ये कमिटमेंट अपने दोस्त को नहीं करोगे, अपने रिलेटिव को नहीं करोगे, वो बंदा आप पे भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, और अपना फायदा उसको दिखेगा नहीं। कमिटमेंट करिए उसको कि यार नहीं, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, और ये तभी आप कर पाओगे जब खुद इस्तेमाल किया होगा। खुद ही नहीं इस्तेमाल करते हो, कोलगेट का ब्रश कर रहे हो और एस्योर का बेस्ट पेस्ट उसको बिलीव दिला रहे हो, भाई एस्योर अच्छा है। खुद के घर में कोलगेट रखा है, उसको हम कह रहे हैं पतंजलि ना इस्तेमाल करो। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है कि पतंजलि ना इस्तेमाल करो, आप बोल ही नहीं पाते हो, आपके मुंह से ही नहीं निकलेगा ये चीज। तो फायदा दिखाइए, फायदा दिखाएंगे आप उसको। एश्योर का पेस्ट वो तभी इस्तेमाल करेगा जब आप उसको कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। क्वालिटी बिलीव दिलाइए, डेमो के वीडियोस आप दिखाइए, आप पे भरोसा करेगा आपका दोस्त। दूसरा बंदा आपको, जो दूसरा आपको करेगा, रेट्स पे लेके आइए डाउन। पॉलिसी का मतलब बहुत अच्छे से उसको भी समझाइए और खुद भी समझिए, तभी आप समझ आ पाएंगे जब आपको खुद में विश्वास होगा। आप ही को विश्वास नहीं रहता है पॉलिसी के अंदर सच में फायदा मिलता है, ये ऐसे बोलने वाली बातें हैं, वो विश्वास दिलाइए। अगर सामने वाली फैमिली ऐसी है जो पैसे अर्न करना चाहती है, उसको सच में कहीं जॉब चाहिए, या उसको वो कहीं कर भी रहा है, आप तब भी उसको पैसे, बिजनेस कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो यार? बिजनेस एक्सप्लेन करना सच में बहुत आसान है। अब देखो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सामने वाली फैमिली है कैसी। वो बिजनेस पे कन्वर्ट हो सकती है, या सामने वाली फैमिली आपके प्रोडक्ट्स पे कन्वर्ट हो सकती है, या सेविंग्स पे कन्वर्ट हो सकती है, पैसे की बचत करवाने पे कन्वर्ट हो सकती है उसके फैमिली, या उसकी फैमिली सपनों में कन्वर्ट हो सकती है। ड्रीम्स की बातें कई बार अब हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं सामने वाले से बातें क्या करनी है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी समझा नहीं है। आप एक लालच में पड़े हो कि यार नहीं, मेरी टीम बन जाए, लोग मुझे ज्वाइन कर जाए, आप जबरदस्ती लोगों को प्लान दिए पड़े हो, सामने वाले का कोई फायदा नहीं निकाल रहे हो। इसलिए सामने वाले को समझें, और बहुत क्लियर माइंडसेट से सामने वाले को समझें। जब आप सामने वाले इंसान को समझते हो तभी आपकी चीजें आसान बनना स्टार्ट होती हैं, और जब आप सामने वाले को नहीं समझते हो, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं कुछ स्किल्स में अब आपको बताऊंगा कैसे आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। ड्रीम्स सबसे पहले उठा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे फ्रेंड सर्किल में, स्पेशली जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप सपनों पे ही ला सकते हो। सपनों की इमेजिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। आप अगर सामने वाले इंसान को इमेजिनेशन, वर्ड लिख लीजिए अपनी डायरी में, इमेजिनेशन और सपने, ये ऐसी चीजें हैं जो आप सामने वाले, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं काम करेगा। ये भी याद रखेगा, कुछ लोग हर किसी के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, हर किसी इंसान के साथ ये चीज नहीं काम करे। आपका कोई रिश्तेदार है, कोई आपसे बड़ा है, उसके साथ इमेजिनेशन और सपने काम नहीं करेंगे। उसके साथ आपको कुछ और उसका फायदा दिखाना पड़ेगा। उसका फायदा समझो, सामने वाले का फायदा हम दिखाएं कैसे। आपका माइंड, पूरा दिमाग इसमें चलना चाहिए, यार ये बंदा इस कैटेगरी का है, या ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा पहनता है, ऐसा निकलता है, ऐसा ये करता है। आप दिमाग लगाओ यार, ये क्या इसको अच्छा लगेगा। वो आपका रिश्तेदार है, वो आपकी मामी है, मौसी है, चाचा है, फूफा है, या उनके लड़के बच्चे हैं। आपकी एज का कोई इंसान है, तो ड्रीम्स और इमेजिनेशंस पे बात करिए। ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस क्लास में उठा के लाइए और जोड़ दीजिए अपने और उसको, अपने उस सपने के साथ, तब जाके आपकी सेल कन्वर्ट होगी। जब आप उसको जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं आप उस इंसान को? ट्रिप्स, फॉरेन कंट्रीज की ट्रिप्स का एक एग्जांपल उठा लो यार। आपको, आप अपनी एक मनपसंद कंट्री चूज कर लो। यार बचपन से मुझे बहुत शौक था यार, कभी बाहर जाएं और कभी इस कंट्री में घूमें। मुझे कभी नहीं समझ में आया। उसको फील करा रहे हो आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, लेकिन आप उस इंसान को फील करा रहे हो जो आपकी सेम एज का है, आपकी सेम एज का है, या आपसे आपके बराबर का उठने बैठने वाला बंदा है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, जो आपकी एज का है, एज ग्रुप सेम रहे। उस समय पे आपको ऐसी बातें करनी है, लिख लीजिएगा, प्रवचन नहीं है, वरना आप रह जाएंगे और फिर कहेंगे कुछ होता नहीं है। यही चीजें काम करेंगी। जब आप अपने सेम एज के बंदे से बात करते हो, तो सपनों पे बात करिए। भाई यार, एक एक बहुत प्यारी कंट्री है नॉर्वे, मुझे इतनी पसंद है यार, बचपन से मैंने उसके उसके बचपन से मैंने फोटोज और सब चीजें, मैंने कह रहा वेस्टीज छोड़ो यार, साइड करो, लेकिन यार मैं क्यों इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तुम्हें वो सच में मैं बताता हूँ। और वो मैं यही है कि यार मुझे एक वो कंट्री पसंद है, मुझे अपने सपने बहुत प्यारे हैं। सपने मुझे पता है कोई जॉब पूरे नहीं कर सकती है। मुझे नॉर्वे जाना है, कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्च होंगे, और 2-3 लाख रुपए खर्च करके अगर उस कंट्री के अंदर अगर मैंने घूम लिया ना, तो लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए वो है। मैं घूम लूंगा, मुझे सपने हैं, मुझे ड्रीम्स हैं। उसको नॉर्वे के, सच में आपका सपना होना चाहिए, मैं अपना बता रहा हूँ, आपका नहीं। आपका क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता, आप अपना ढूंढो। छोटे छोटे ड्रीम्स भी हो सकते हैं कि यार मुझे घर पे सोफे लगवाने थे, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, ये भी है, इससे भी जोड़ सकते हो। ये भी लोगों के लिए सपना होता है, लेकिन ये उस इंसान के साथ ये बातें करिए जिस इंसान के घर में सोफे ना हो,
जिस इंसान के घर में वॉशिंग मशीन ना हो, जिस इंसान के घर में पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो, उस इंसान से आप ये छोटी बातें भी करेंगे ना, उसको उसको कंट्री की बातें नहीं समझ में आएंगी। अब इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। एक ऐसा इंसान जो अब कई बार ड्रीमर भी लोग होते हैं। अब आपको पता होगा सामने वाला बंदा ड्रीमर है कि नहीं है, उसके सपने हैं कि नहीं, उसको घूमना पसंद है, तो कंट्रीज पे लेके आइए। उसको छोटे सपने हैं, उसने बचपन से हमेशा एक छोटी लाइफ जी है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है उसके फैमिली में, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, उससे उन सुविधाओं पे बात करो। यार हमेशा मैंने चाहा है कि यार घर पे मेरे सब कुछ होना चाहिए। बातें आपकी बदली होनी चाहिए हमेशा। बिलीव यहाँ से बनता है दोस्त। आप बिलीव नहीं दिलाते हो सामने वाले को और सब कुछ कर देते हो और वो ज्वाइनिंग नहीं आती है। सपने पे बात करो, बेसिक्स पे भी बात कर सकते हो कि यार मेरा हमेशा से एक सोच रही है, एक हमेशा से मेरा मानना रहा है यार कि यार मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए। वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, हमारे घर में सोफे सेट भी होने चाहिए, डबल बेड के होने चाहिए, अच्छे वाले गद्दे होने चाहिए। मतलब बेसिक चीजों पे बात करिए। जिस इंसान के घर में ये बेसिक चीजें नहीं है ना, उसके लिए ये सपना होता है, याद रखिए। आपके घर में जरूर हो सकता है कि बहुत बड़ी ये सारी चीजें हों, लेकिन उस इंसान से आप ये चीजें कभी बात ही नहीं करते हो। पर्सनल बात करिए। सच में आप बता रहा हूँ, आपको बंदा को कनेक्ट हो जाएगा आपसे, और जिस दिन वो कनेक्ट हो गया वो तुरंत ज्वाइन करेगा। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट करिए सामने वाले इंसान को अपने आप से। कनेक्ट वो इन्हीं चीजों से होगा जब आप उसके बेसिक जरूरतों की बात करेंगे। अब उसकी जरूरत, अगर उसके घर में ये सारी चीजें हैं, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एसी, किचन के अंदर ओवन और इलेक्ट्रिक, सारी चीजें A to Z, मतलब जो भी चीजें एक अच्छी एसेसरीज में आती हैं वो सब अगर उसके घर में है, उसका घर भी बना हुआ है, सारी चीजें, अच्छी लाइफ जी रहा है, पेरेंट्स ने उसको अच्छी लाइफ दी है, तो आप उसको ये चीजें नहीं, फिर आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उस बंदे के ड्रीम्स उसको और बड़े सपनों की तरफ दिखाओ। आपको उसको बड़े लेवल को दिखाना होगा। जिस लेवल पे वो है उससे ऊपर का लेवल उसको दिखा दो और फील करा दो। आपका बंदा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, 100% कनेक्ट हो जाएगा। ड्रीम्स आप उसको, नॉर्वे, यार मेरा सपना रहा है नॉर्वे घूमना है, नॉर्वे कंट्री के अंदर मुझे घूमना है, और 2-3 लाख रुपए यार मुझे अरेंज करके मुझे फ्री होके उस कंट्री के अंदर जाना है, कम से कम 15 दिन बिताने हैं, और 15 दिन बढ़िया उस कंट्री का एंजॉय करना है मस्त तरीके से। वन ऑफ द बेस्ट, सबसे सुंदर देश है पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऐसा करके आप उसको कोई भी एक कंट्री का मान लो, कोई भी कहीं का भी दिखा सकते हो। बहुत सारी कंट्रियां अच्छी हैं वर्ल्ड के अंदर, सर्च किया करो। इसी को कहते हैं सपने बनाना। जब आपके अपने सपने होंगे ना, और इसीलिए जब बेसिक ट्रेनिंग होती है सबसे पहले सपने लिखवाए जाते हैं कि आप अपने उस इंसान को सपनों से जोड़ पाओ, जिस इंसान को आप लाना चाह रहे हो। लेकिन आप में से कई लोग गलती क्या करते हैं, खुद के सपने कभी लिखे ही नहीं। आज तक आप में से किसी भी इंसान ने, आप लोग बताओ, आप में से किसी इंसान ने कंट्री का नाम भेजो, किसी ने सोचा है कि इस देश में घूमने जाना है कभी? मैं बहुत देखता हूँ, हर देश के बारे में मैं बहुत देखता हूँ। आप में से अपना फेवरेट कंट्री नेम बताओ, आप जहां आप जाना चाहते हो। वन, धक्का मत मार देना, सोचा नहीं है, नाम सुना है वो मत भेज देना कि नाम सुना है सिर्फ भेज दिया। नाम सुना है भेज दिया नहीं, आप उस देश के बारे में क्या जानते हो। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं जिस कंट्री का नाम लूंगा मैं उस कंट्री के बारे में बता सकता हूँ, उस कंट्री के अंदर अच्छा क्या है और क्यों उस जगह पे जाना है, उसके अंदर खास क्या है। अगर आप बता पाओ तो ऐसे किसी देश का नाम आप मुझे भेजो। कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं, अगर पूछ लें आप लोगों से क्या है उस कंट्री के अंदर। सपना इसी को कहते हैं जब आप उसको सारी चीजें डिटेल्स पता होंगी। भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। ये यही चीजें मैटर करती हैं, ये ज्वाइनिंग लेके आएंगी आपके लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सेशन आपको कोई ट्रेनिंग कहीं पर कुछ सिखाया नहीं जाएगा। रैम्बो माउंटेन्स, बहुत बढ़िया। सिर्फ गिनती के 2-3 लोग हिम्मत कर पाए हैं कि नाम भेज पाए। वो भी उनमें से भी 1-2 ऐसे होंगे जो कंट्री की डिटेल्स नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज दे सकता हूँ आप में से जिन्होंने नाम भेजा भी है, 2-3 लोगों के मैसेजेस आए सिर्फ। 1-2 लोगों को छोड़ के कोई नहीं बता पाएगा डिटेल्स, क्योंकि आपने कभी सपने बनाए नहीं। आपने कभी सपने बनाए ही नहीं है, और जब सपने नहीं होते हैं ना, तो आप सामने वाले फ्रेंड को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। फिर वही आप साबुन, पेस्ट, घी, शैम्पू, यही सब बेचने में लगे रहते हो, और इसीलिए आपका मन नहीं लगता है कभी। इसीलिए आपका मन नहीं लगता है कभी भी कि आप कभी आगे जाके सोचो और कुछ करो। समझ रहे हो? सपने बनाइए, बहुत जरूरी चीज है। ये जुड़ा है आपकी सेल से। हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, याद रखिएगा। अगर आज आज ही से चालू करिए, नहीं बनाए हैं चालू करिए सपने बनाना। मैंने भी कभी नहीं सर्च किया था जब तक जॉब कर रहे थे। 30-32 हजार सैलरी भी थी, सब कुछ था, लेकिन स्टिल मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी बाहर जाएंगे, कभी माइंड में ही नहीं था। कार आर के लिए कभी बाई चांस सोच लिया था यार लेंगे, कभी पैसे जोड़ ओड़ के ले लेंगे, ये हर इंसान सोच लेता है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रिप, घर में कुछ अच्छी अच्छी चीजें, कुछ एसेसरीज, घर का डिजाइन,
और बहुत सारी चीजें सब सोच के रखिए भाई, सोच के रखिए, ये सिस्टम आपको पूरा करने में मदद करेगा। और उसी सपने से अपने दोस्त को जोड़ दीजिए, यकीन मानिए आपकी सेल ना आ जाए जिस उस दिन आप मुझे बोलिएगा, क्योंकि आप गलती वहां पर कर रहे हो, सामने वाले को आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अपने सपने को बताना स्टार्ट करिए, समझ रहे हो, और सपने बनाइए, नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रोथ की चाबी यही है, सपने जो आपको भी रोक के रखेंगे और सामने वाले इंसान को भी रोक के रखेंगे। इसलिए बहुत बेस्ट तरीके से समझने की जरूरत है आपको कि ये सपने ही हैं जो आपको आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि इसके बाद आपको अपने ड्रीम से जोड़ दीजिए उस इंसान को, आप फीलिंग्स डाल दीजिए उस सपने को। जब भी किसी से बताओ फीलिंग डालो, कभी डरो मत। अरे यार मैं करने आया हूँ भाई, दुनिया का हर इंसान ट्राई करता है, याद रखिएगा। अब आप में से डरते हैं लोग, यार मैंने बातें इतनी बड़ी बड़ी कर दी यार, नॉर्वे जाना है, 2-3 लाख रुपए खर्चे होंगे यार, कैसे जाएंगे यार, क्या होगा, कैसे जाएंगे, और आप बोलने में ही डरते हो। अपलाइन से नहीं बोलते हो, डाउनलाइन से नहीं बोलते हो, नया दोस्त है उससे बोलो, भाई बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो पूरे भी होंगे, विश्वास भी आपका बढ़ेगा। वेस्टीज के अंदर सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, सारे सपने। अगर आपका महीने का 5 लाख रुपए आ रहा है, आप मुझे बताओ किसी भी मंथ, जिस मंथ आपका मन करेगा ना, उस मंथ आप अपना बोरी बिस्तर उठा के आप चले जाओगे, घूम के आ जाओ 15 दिन के लिए। आज सपने पूरे करना इतना टफ नहीं। और वेस्टीज में क्या 5 लाख कमाने वालों की कमी है क्या महीने का? आप मुझे बताओ कौन कहता है कि कमी है वेस्टीज में? 5 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, और कितने कमा रहे हैं? अनलिमिटेड लोग कमा रहे हैं भाई, लाखों रुपए कमाने वालों की कमी नहीं है, लाख लाख रुपए आराम से है। आप लाख रुपए भी कमाओगे ना तो 2-3 महीने जोड़ोगे, अगर सपना है तो घूम आओगे, 6 महीने पैसे इकट्ठा कर लोगे, घूम के आओगे। लाख रुपए महीना कमाने लोगों, क्या दिक्कत है? ट्रेवल फंड तो आ रहा है ना, जोड़ लो, 2-3 साल जोड़ लो, आराम से चले जाओ। ट्रेवल फंड आ रहा है वेस्टीज में, उसको बताओ भाई मैं क्यों आया वेस्टीज में, पूरा करने आया हूँ, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम बना है यार, मुझे ये पूरा करना है। और दोस्त अकेले नहीं पूरा करना है, साथ में चलेंगे यार, एंजॉय कराएंगे यार, तुम्हें दिखाते हैं कंट्री। कई बार वेस्टीज की बात ना करके आप बाहर की जब बातें करते हो ना, सपनों के ऊपर और इन सब चीजों पे, तो अब आपका दोस्त आपको ज्वाइन कर जाता है। तो ये चीजें जरूर डालिए, ये चीजें बोलने में अब आपको शर्म आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप बोलोगे नहीं, दिक्कत यहाँ पर है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, खुद भरोसा नहीं है, सामने वाले को भरोसा कैसे दिलाओगे? बड़ा सवाल, सवाल वहीं पर आके रुक जाता है। क्या आपका भरोसा है कि ये बिजनेस आपको कंट्रीज तक लेके जाएगा, बाहर फॉरेन ट्रिप कर लोगे? क्या आपका भरोसा है कभी आप कार लोगे? फील कराओ उसको यार, कार उसके लिए बड़ी बात है, फील कराइए यार। भाई मेरे, मैं इस सिस्टम के अंदर इसलिए आया क्योंकि यार मुझे अपनी खुद की इनकम की मुझे कार खरीदनी है, और उस कार के फ्रंट सीट में अपने पेरेंट्स को बैठाना है। और तब मुझे वो एक, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, 5-6 घंटे की एक ड्राइव लेके आएंगे जब अपने पेरेंट्स के साथ, उस दिन वो ड्रीम पूरा होगा। और उसके लिए मैं आया हूँ वेस्टीज के अंदर। मैं मेहनत करना अपना काम है दोस्त, मौका दे रही है वेस्टीज, पूरा कर लो। बहुत सारे लोग पूरा कर रहे हैं, मैं पूरा करने आई हूँ, बिल्कुल अपन भी कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं। तुम भी होंगे यार, मुझे मजा और ज्यादा तब आएगा जब तुम भी अपने पेरेंट्स को बगल की कार में लेके चलोगे, हम भी अपनी कार से चल रहे होंगे। हम दोनों जब एक ही रोड के अंदर एक ही कार, अपनी अपनी कारों से निकलेंगे ना, तो यार मजा आएगा, ड्रीम्स तब पूरा होगा। हमारे दोस्त देखेंगे, हमारे रिलेटिव देखेंगे, फ्रेंड्स देखेंगे। छोटी छोटी चीजों को आप बहुत बड़ा बना सकते हो, ये है स्किल्स, इससे आप सामने वाले बंदे को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सेल्स के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब उससे वेस्टीज वेस्टीज नहीं करोगे। भाई वेस्टीज कर लो, वो परेशान नहीं करोगे, किसी इंसान को परेशान ना करके प्रॉपर सही तरीके से उसको अगर आप बताओ, तो सामने वाला बंदा आपको ज्वाइन कर जाएगा, 101% ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए, और ये नहीं ध्यान रखोगे तो आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं आएंगी। बेसिक चीजों पे बात करिए। इसके बाद एक और पॉइंट मैंने बताया था, बिजनेस, बिजनेस पे भी बिलीव दिला सकता। अब ये फायदा दिखाया आपने सामने वाले को, क्या दिखाया आपने? ड्रीम्स की बातें करना सामने वाले को होप दिलाने के बराबर होती है। आपने होप दिला दी उसको, होप, उसको आशा आशा दिला दी कि यार तेरे भी सपने अगर है ना तो वेस्टीज से पूरे कर सकता है, मैं सपने पूरे करने आई हूँ वेस्टीज से। अब इसमें सामने वाले का फायदा है, उसको फायदा दिखा कि यार नहीं यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म सच में हो सकता है जहां से मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। वो बंदा आपसे सामान ले लेगा, 3 नहीं 6 का भी ले लेगा, अगर उसको बिलीव दिला दिया। आपने इमोशंस डाल दिए इस बात को कहने में, इमोशंस के साथ अगर आपने ये बातें कह दी तो आपको ज्वाइन कर जाएगा, खत्म। हमेशा इमोशंस डालिए, भले फिर आपको इंसान आपसे जुड़ा रहेगा, भले वो हम नहीं कह रहे तुरंत आपको ज्वाइन करेगा उसी दिन, 2 दिन बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ज्वाइन करेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। आपने अगर इमोशंस डाल दिए उस इंसान के अंदर, तो इसीलिए कहते हैं कि रिलेटिव और फ्रेंड्स के ऊपर बिजनेस करिए, और ये इमोशंस के साथ बिजनेस करिए। देखिए आपकी बहुत बड़ी टीम इंतजार कर रही है आपका, आप सबके सवाल यही है, ये चीजें हैं। इसके बाद बिजनेस आता है, बिजनेस में आप उसको फायदा कैसे दिखा सकते हो? फायदा दिखाना है, बस एक चीज माइंड में घुसेड़ लीजिए अपने, आप सारे लोग
बैठा लीजिए बहुत अच्छे से कि सामने वाले का फायदा मुझे दिखाना है। आपका फायदा तो है तभी आप उसके पास प्लान लेके जा रहे हो। आपके अंदर एक लालच तो है कि आपकी ग्रोथ होगी, आपका फायदा है। सामने वाले का फायदा ढूंढ लीजिए, ये आपका काम है ढूंढना। ये अपलाइन नहीं ढूंढ पाएगी, आप ही ढूंढ सकते हो। सामने वाला बंदा किस पॉइंट पे एक्साइटेड हो सकता है, लगाइए पूरा दिमाग इस चीज पे। प्लान दिखाने से लेके उसके बारे में बैकग्राउंड से जानने से लेके वो क्या जॉब कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब जानिए। वो बंदा जॉब कर रहा है ना, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। कह तो भाई देख सब सही है, मैंने तेरी बात करा दी सर से, सब कुछ सही है, प्लान भी सही है। अब तुम ऐसा करो, कंपनी को साइड करो। अब तुम दोस्त वेस्टीज को साइड कर दो, वेस्टीज के प्लान को साइड कर दो। तुम मुझे सिर्फ दोस्त एक ऐसी चीज बताओ यार, मैं तेरे साथ हूं, तुम मुझे ये बता यार कि हम अपन पहले से जानते हैं, वेस्टीज बाद में आई हमारी लाइफ में। ये बात आपकी प्लान और फॉलोअप के बाद होनी चाहिए हर इंसान से, पर्सनल। कह दो भाई तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानती हूँ, ये मुझे बता दोस्त, आज तू जॉब कर रहा है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तू मुझे सच में बता यार, तू अगर मान लो अगर तू वेस्टीज में आता है, मान लो मैं बोलती हूँ कि यार अगर तू वेस्टीज में आता है, मैं जिस वजह से आई थी मैं वो बताने जा रही हूँ तुझे। और तू मान लो अगर तू वेस्टीज के अंदर आता है, तो तुम ये बताओ कि यार महीने का कितना पैसा कमाना चाहोगे, मंथली कितनी इनकम हो जाए तुम सेटिस्फाइड रहोगे। ये सवाल आपको सामने वाले इंसान से कर लो, पैसे के ऊपर बात करो कि यार कितना पैसा तुम कमाना चाहते हो। और उसको एक मान लो ये जरूर कहो वेस्टीज में, क्योंकि वो आपको वेस्टीज में लाना ही है, उसको उसको कहीं जॉब से नहीं। कहते यार मान लो तुम वेस्टीज में आते हो, अगर वो कुछ कह रहा है या बातचीत चल रही है उससे, ये चीज जरूर लास्ट में बोलो। क्लोजिंग की मैं बात बता रहा हूँ, ये क्लोजिंग तक लेके जाते हैं। तो कितना पैसा तुम मंथली अर्न करना चाहोगे यार तुम वेस्टीज से। अब वो बोलता है कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, जितना भी यार। कहते हो तुम्हारी जॉब भी चल रही, सब सही है, लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि अगर तुम आ गए वेस्टीज में, सपोज करो वो बंदा मना कर रहा है, लेकिन उसको सपोज करो या मान लो अगर तुम आ गए, अगर आपका लगता है कि उसका इंटरेस्ट और पॉइंट ऑफ वेस्टीज में इसमें बिजनेस में ला सकते हो, तो इस सवाल से अपनी शुरुआत करिए। मान लो अगर तुम वेस्टीज में आते हो, कितना पैसा महीने का कमाना चाहोगे। इंतजार करिए उसके जवाब का कि यार कितना पैसा वो जवाब कमाना चाहता है, उसको दिखाइए, विजन दिखाइए वेस्टीज के अंदर। कितना पैसा बोलेगा यार सामने वाला, अगर 10-15 हजार की जॉब कर रहा होगा, 5-6 हजार रुपए बोलेगा यार। जॉब के साथ करना चाहेगा तो 5-6 हजार बोलेगा आ जाए, 10,000 बोलेगा आ जाए, 15,000 बोलेगा आ जाए। हवाबाजी भी मार सकता है यार, 50,000 आ जाए, हवाबाजी कह सकता है लाख रुपए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितना बोले 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उसके लिए पूछ लो भाई सच बता, इतना पैसा अगर तुम सच में कमाना चाहते हो, मान लो उसने बोला 1 लाख रुपए, कितना समय तुम इसके वो दे सकते हो। इसके लिए 1 लाख रुपए अगर तुम वेस्टीज में अर्न करना चाहते हो, कितना समय दे सकते हो, समय उससे पूछ लो। जॉब के साथ करते करते तुम सच में बताओ, मान लो अगर तुम वेस्टीज ज्वाइन करते हो और तुम 1 लाख के लिए काम करना चाहते हो, कितना समय दे सकते हो पर डे इस पे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, कितना समय दे सकते हो। आ तो जाएगा, गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूँ, आ जाएगा, लेकिन कितना समय दे सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटे, कितने कितने मंथ इंतजार कर सकते हो 1 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए। क्या लगता है कितने महीनों में आ जाना चाहिए 1 लाख रुपए, उसी से पूछो, पता तो लगाओ यार उसको कुछ बिजनेस समझ में भी आया है कि ऐसे ही। कई लोगों को बिजनेस समझ में ही नहीं आता है, यकीन मानिए। लोग जबरदस्ती हवाबाजी करते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है उनको कि यार कुछ कर भी सकते हैं। तो उसको बोलो कि भाई कितना मंथ इंतजार कर सकते हो। अगर उसने बोला यार 1 साल, तो भाई ठीक है, 1 साल में भी लोगों ने 1 लाख रुपए कमाया वेस्टिंग में, मैं कई ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। लेकिन आज तुम जो जॉब कर रहे हो वहां से तुम 15,000 रुपए कमा रहे हो, पिछले 22-25 साल की मेहनत करने के बाद 15,000 रुपए कमा रहे हो, और तुम उसी में मेहनत करना चाह भी रहे हो। मैं ये नहीं कहती तुम उसको छोड़ो, लेकिन अगर तुम सच में उसको करते करते 2 घंटे भी अगर देने के लिए रेडी हो, काम करते करते, या कभी कभी मिस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम करने के लिए रेडी होते हो, तो इस सिस्टम के अंदर तुम 1-2 साल या 3 साल के अंदर आराम से इस सिस्टम के अंदर तुम इतना अर्न कर सकते हो। उससे पूछो, कहते भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर तुमने पेशेंस रख लिया 1 साल में, मैं नहीं कहती हूँ, गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ 2 से 3 साल अगर तुमने पेशेंस रख के काम कर लिया, 100% तुम इस सिस्टम के अंदर लाख रुपए महीना कमा रहे हो। क्योंकि मेरा खुद का टारगेट ये, अब अपना टारगेट बता दो। अगर उसका कोई छोटा टारगेट है 10-20 हजार 25 हजार कमाना, उसको कहते हैं मेरा खुद का टारगेट है यार मुझे 1 साल में 20 हजार 25 हजार कमाना है यार। 1 साल अगर तुम देने के लिए रेडी हो ना, तो भाई आ जाओ, गारंटी मैं देती हूँ कि 1-2 घंटे भी अगर तुम इस्तेमाल कर लिए ढंग से, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को समझ के, तो 100% ग्रोथ होगी। ये बातें आपके दोस्त को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को बिलीव दिलाती हैं, और बिलीव दिलाएंगी तभी जाके आपका बंदा आपको ज्वाइन करेगा। और बिलीव आप तब दिला पाओगे, कॉन्फिडेंस से आप तब बोल पाओगे जब आपको विश्वास होगा कि सच में आप 1-1.5 साल के बाद आप यहाँ से 25-30 हजार नॉर्मल कमा रहे हो।
2-3 साल के बाद आप यहाँ से 50,000 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, जब आपको भरोसा होगा तब जाके आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंस से। तो ये 2-3 सवाल उस फ्रेंड से जरूर, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको लेके आना है भाई, तुम कितना उसको फील करा दो और देखो, जज करो कि उसने बिजनेस समझा है कि नहीं समझा है, और फिर कुछ सक्सेस के स्टोरीज दिखा के, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स दिखा के उसको दिखाओ कि यार सच में आया जा सकता है, यार 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वेस्टीज में कमाया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ चीजों को फॉलो करना है और साथ देना है। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? बताइए किसको नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। पक्का आ रहा है? यस सर, आ रहा है सारी चीजें। क्या पूछना है अब आप लोग को, पूछ लीजिए। पूछो अब आप लोग फटाफट, क्या पूछना चाहते हो?